ये है दिल्ली दर्पण। काम नहीं करते हो? अभी तो यहीं से बाहर निकले हो। भाई यार जाऊंगा तो यानी काम करता हूँ क्या पानी पानी आप काम करते हो यार? इन्होंने इन्होंने बहुत गंद मचा ये रखा है। काम करता है नहीं करता? ये सारे अंदर इन्हीं की लेबर है। सारी नहीं के लिए पीछे गली में जाके देखो कितना गंद है, यहाँ देखो कितना गंद है। अभी तो आप बोल रहे हो कि काम नहीं करते हो। अभी टेम्पो देखो 10 टेम्पो आएंगे जाएंगे यहाँ से। हमें ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। जीन्स फैक्ट्री की कटिंग से जो रोए उठते हैं वो रोए उठते हैं, वो रोए जो है हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं और वो खराब हो रहे हैं, जिससे हमें टीबी, कैंसर, अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमें आपत्ति ये है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल इलाका एक्टिविटी के लिए नहीं है। आपने फैक्ट्री खोलते हैं, आप किराया देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो क्यों यहाँ पे क्या आपको ऐसा हो गया है? ऐसा कौन सा आपको यहाँ पे सुविधा मिल रही है कि जो आप यहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? क्यों? किसी एरिया में क्यों बोल रहे हैं? इंडस्ट्री एरिया में जाइए आप। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त विष्णु गार्डन में है। ये एरिया पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस एरिया में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इलीगल तरीके से जीन्स की फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, जिसके कारण यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के अंदर कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी पाई जा रही हैं। और विशेषकर एक ये मुद्दा इन दिनों चर्चा में इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर सिख और हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर नोटिस लगा दिए थे कि ये घर बिका हुआ है, हम यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। ये जो पूरा एरिया है, दर्शकों, ये दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा का पूरा क्षेत्र है। आप देखेंगे इधर भी, इस घर में भी जो है बताया जाता है कि इस घर में भी इसी तरह की जीन्स की फैक्ट्री चलती है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ भी जो है इस तरीके से, ये देखिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर जीन्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं। और यहाँ पर कोई भी अभी दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे ही कैमरा यहाँ पर आया है, आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पर काम करते हो क्या? काम करते हो आप यहाँ पर? जी। तो आपके मालिक वालिक है अभी? ना यहाँ पे ना कोई ना मालिक नहीं है, तो अकेले कैसे काम छोड़ के करते हो? नहीं करते भाई, हाँ, नहीं करते। काम नहीं करते हो? अभी तो यहीं से बाहर निकले हो। भाई यार जाऊंगा तो यानी काम करता हूँ क्या पानी पानी कुछ आप काम करते हो यार? इन्होंने इन्होंने बहुत गंद मचा ये रखा है। काम करता है नहीं करता? ये सारे अंदर इन्हीं की लेबर है। सारी नहीं के लिए पीछे गली में जाके देखो कितना गंद है, यहाँ देखो कितना गंद है। अभी तो आप बोल रहे हो कि काम नहीं करते हो। अभी टेम्पो देखो 10 टेम्पो आएंगे जाएंगे यहाँ से। यहीं से यहीं से। इनके पास लाइसेंस है? ये इनसे पूछो ना, मालिक को पूछो, आगे तो करेंगे कोई। खाली अगर लेबर आगे आप देखिए, ये आप देखिए, इस तरह की चीजें देख लें आप, किस प्रकार जो है यहाँ पर अभी कोई भी इस फैक्ट्री में मौजूद नहीं है। लगातार ये जीन्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं। उधर देखेंगे आप, नीले कलर का अगर आपको कपड़ा दिखाई दे रहा होगा तो पूरा का पूरा ये जीन्स की फैक्ट्री है। और किस प्रकार यहाँ पर सारी चीजें इलीगल तरीके से चल रही हैं। अभी यहाँ पर इस तरीके से चीजें चल रही हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? आप जो वीडियो बना रहे हैं दूसरे की, हमें तो बताओ क्या नाम है? सर ये वीडियो आप अब क्या बना रहे हैं जब आपका यहाँ कुछ है ही नहीं? क्या तो नाम है वीडियो आपका? शूट कर रहे हो आप? अरे नाम क्या है, नाम बताओ ना। बताओगे? देखें ये कोई ये इस तरीके से देख लो, और इस तरीके से हमें ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। और मजेंद्र सिंह सिरसा का बयान आया था कुछ दिन पहले ही, जिसमें साफ तौर से वो कह रहे हैं कि ऐसी विष्णु गार्डन में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, आप उन्हें विस्थापित कर लीजिए या बंद कर लीजिए। उसके बाद आप स्थिति देखिए क्या इनकी, देखिए किस तरीके से ऐड दिखाते हुए लोग आगे जा रहे हैं। मैं जरा इधर दिखाऊंगा, इसमें गेट खुलवाने का प्रयास करूंगा मैं। कोई है क्या भैया यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? ये देख लीजिए, कहूँगा अगर अंदर दिखा पाएंगे जरा आकर यहाँ पर कैमरा, तो अंदर आप देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर इस तरीके की जो शायद जींस की फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी। और ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर से इंगित करता है कि किस प्रकार पूरे एरिया में इस तरीके से इलीगल गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो है पलायन को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS सिद्धू है, मैं विष्णु गार्डन RW का प्रेसिडेंट हूँ। RW का प्रेसिडेंट है। किस कब से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितने वर्ष से हो गए? ये पिछले 8-10 साल से फैक्ट्रियाँ, जो जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन जब से यहाँ जीन्स फैक्ट्रियाँ आई हैं तब से यहाँ आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो गया। जीन्स फैक्ट्री की कटिंग से जो रोए उठते हैं वो रोए उठते हैं, वो रोए जो है हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं और वो खराब हो रहे हैं, जिससे हमें टीबी, कैंसर,
अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हर 2 घर छोड़ के किसी एक आध को टीबी, कैंसर, ऐसी बीमारियां हो रखी हैं। लोग यहाँ से अपना मकान बेच के पलायन करने को मजबूर हैं और बहुत से घर जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कम से कम तकरीबन 3 से 4 हजार फैक्ट्रियां यहाँ चल रही हैं। 3 से 4 हजार फैक्ट्रियां चल रही हैं जीन्स रिहायशी इलाका है। और सारा रेजिडेंशियल, फुल रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन इसको राजनीतिक तौर पे कह लो या किसी भी साजिश के तहत कर लो, इसको पूरी तरह से फैक्ट्री में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ से जो बाकी हिंदू सिख परिवार है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसी विशेष समुदाय के द्वारा ये फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं? बिल्कुल विशेष समुदाय द्वारा ये फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं और ये बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। तो ये पिछले 7-8 सालों से ही चल रहा है, इससे पहले चीजें नहीं चल रही थी? इससे पहले कम थी। कम से कम 10 साल तो हो गए लगभग इनको चलते हुए, लेकिन 7-8 साल से इतनी तेजी से बढ़ी हैं, इतनी तेजी से यहाँ ढाबे, होटल, मीट के इस तरह से चले कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से निकलना दूर भारी हो गया है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुत बार यहाँ मर्डर, रेप इस तरह की चीजें और आती रहती ऐसी आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। मैं आपको एक सबूत देना चाहूंगा। ये देखिए, ये सामने घर है, ऊपर देखिए आप एसियां लगी हुई हैं, मतलब ये कपड़े भी सूख रहे हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ सामने देखिए क्या स्थिति है, इस घर के ठीक सामने देख लीजिए आप क्या स्थिति है। कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर उद्योग चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कपड़े काटे जा रहे हैं, ऐसे भी इसमें वीडियो में दिखाए गए हैं जहाँ पर इस तरह के जो है लोग लगातार कहीं ना कहीं कलर वाले पानी निकलता हुआ दिखाई दिया है हमें। अब देखिए, अब आप देखिए इनको किस तरीके से ये दुकान बंद की जा रही है। अगर ये इलीगल नहीं है तो ऐसे बंद करने की क्या आवश्यकता है? इन्हें क्या बंद करने की आवश्यकता है? चीजें देख लें आप। क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि लीगल तरीके से फैक्ट्री चल रही है, सही है ये? वो तो ओनर बताएगा लीगल है इलीगल है। ओनर तो बात ही करने को तैयार नहीं है। तो आप अप्रोच करो उसे बात करने की। कब से चल रही है फैक्ट्रियाँ आपके सर? मेरी नॉलेज में नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं है। जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि भाई सिख और हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है, इस तरह की सच्चाई है? नॉनसेंस बात कर रहे हो। नॉनसेंस बात कर रहे हो। नोटिस लगे हैं ऐसे घरों पर? पलायन का मतलब जानते हैं ना, आप तो एजुकेटेड पर्सन हो। पलायन कब होता है? मेरे रोजगार के खातिर या आपके रोजगार के खातिर कौन भाई कभी किसी रोजगार के कारण परेशानी होती है तब भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। एक्सप्लेन करो आप मुझे। एक्सप्लेन तो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे पीने के लिए पानी साफ नहीं हो पा रहा है लोगों के लिए, कैंसर हो रहे हैं घरों में। पलायन का मेन डेफिनेशन देखना है तो वहाँ देखो ठेका चल रहा है। तो ठेके के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। रात में आके देखा करो, बार चलता है, ओपन बार होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फैमिली में महिलाएं रह रही है, परिवार रह रहा है, कोई भी नहीं आ पाता। इसको पॉइंट बनाओ ना, माइग्रेशन अगर कर रहे हैं ये वाला पॉइंट नहीं है जो फैक्ट्रियाँ चल रही तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सप्लेन करो ना सामने, क्या प्रॉब्लम है। केमिकल का काम हो रहा है यहाँ पे, केमिकल का काम पानियाँ निकल रहे हैं यहाँ पर, लोगों को कैंसर हो रहे हैं कि नहीं हो बिल्कुल हो रहे हैं, बताइए आप भाई। कैंसर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं लोगों को। हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। और किस कारण हो रहे हैं कैंसर? ये जीन्स की फैक्ट्री से जो बुरादा वगैरह निकलता है, केमिकल निकलता है, उस वजह से सारे। और ये कटिंग हो रही होगी, एयर में जाती होगी, बिल्कुल उससे जो सांस ले रहा है उसको होगा कैंसर। ठेके का प्रॉब्लम है, इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम। ठेके का प्रॉब्लम एक अलग इशू है। हाँ, लेकिन ये इशू है ना, ये रेजिडेंशियल के अंदर ही कैसे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी बाहर आके पिएगा ना, ठेके से दारू खरीद के यहाँ वही बंदा पिएगा ना जो यहाँ पे आसपास रहता होगा। कोई नॉर्मल तो नहीं पिएगा अपने घर के बाद। आपने देखा सर ये समस्या है यहाँ पर? तो समस्या तो बहुत सारी है, मगर अगर देखो अब हम किस विषय में बात करना चाह रहे हैं। हाँ। हमारा मेन फोकस ये है कि इस काम से हमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे सर ने बोला कैंसर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पर हो रहा है? लोकल रेजिडेंस में हो रहा है या आसपास कॉलोनियों में हो रहा है? पहले एक्सप्लेन कराओ ना सर से, किसे हो रहा है? इस गली में कितने कैंसर के पेशेंट है? आपके इस गली में मैं ऐसे रेजिडेंट में उद्योग खोलना सही है? एक पॉइंट अलग, ठीक है, बिजनेस के लिए अलग प्रेमिसेस अलाउड होते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम इसे कन्वर्ट करें कैंसर में, ठीक है, वो चीज हमने बताया। मैं इस पर दिखाऊंगा वो चीज। मेरे सामने वो सबूत है कि जिसमें लोग साफ तौर से बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार है जी। कब से ये चीजें चल रही हैं? ये 4-5 साल से चल रही हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि इस उद्योग से किसी को आपत्ति है, हाँ। हमें आपत्ति ये है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल इलाका एक्टिविटी के लिए नहीं है। हाँ। आपने फैक्ट्री खोलते हैं, आप किराया देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो क्यों यहाँ पे क्या आपको ऐसा हो क्या है? ऐसा कौन सा आपको यहाँ पे सुविधा मिल रही है कि जो आप यहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? इसी एरिया में क्यों घूम रहे हैं? इंडस्ट्री एरिया में जाइए आप, और खुली सड़कें, आप टेम्पो लाते हैं अंदर, ऊपर से वो क्या कहते हैं जीन्स फेंकते हैं, पोल्यूशन होता है। अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो किस तरीके से आप लोग एक्शन लेने वाले हैं? हम तो इसमें सब कुछ एक्शन लेने के तैयार हैं और हमने सब जगह कंप्लेंट्स वगैरह सब कुछ कर दी है। किस किस को कंप्लेन की आपने? मैंने
सबको कर रखी है, एमएलए साहब को कर दी है, प्रशासन से कर दी है, इसमें एमसीडी में कर दी है, मैक्सिमम हर जितना भी जो भी प्रशासन है सब जगह कर दी है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी कार्रवाई नहीं हुई, पिछले 2 महीने से मुझे लगे हुए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में मजेंद्र सिंह सिरसा का एक बयान आया जिसमें साफ तौर से वो कह रहे हैं कि विष्णु गार्डन के जितनी भी जींस फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ से अपने आप स्थापित हो जाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, घर सील करेंगे। कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक हफ्ता बीत गया। नहीं जी, नहीं ऐसा कोई 23 मई ऐसा की वीडियो है उनकी। जी, उन्होंने ऐलान किया था कि भी जो भी जींस की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं वो जल्द से जल्द बंद कर दी जाएं 1 हफ्ते में, मगर उनकी भी इस घोषणा से कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा जो फैक्ट्रियां कुछ पहले दबदबा बना था उसके बाद फिर से आनी शुरू हो गई, और ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि ये अपने जितनी भी फैक्ट्रियां छतों के ऊपर ये केमिकल का काम हो रहा है इनके, ये देखिए, ये आप वीडियो देख सकते हैं। ये घरों की छतों के ऊपर ये सारा केमिकल का काम होता है, जितना पानी है ये सारा वाटर सप्लाई में जाकर मिलता है, जिससे लोग पानी पी रहे हैं। पानी ये बिना प्योर किए पानी छोड़ा जा रहा है, ये ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। ये आपके सामने है, ये आप देख लीजिए, ये वीडियो है। भाई साहब कह रहे हैं ना कि कहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं, अगर ये ड्रेन में जाएगा, ये यमुना में जाएगा, ये सब पूरी जितनी छतें हैं, छतों के ऊपर ये सारा केमिकल का ही काम हो रहा है इनका। और ये ड्रेन वाटर से, ये तो वीडियो हमने बना ली है ताकि दिखाने के लिए प्रशासन को भी पता लगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे ग्राउंड पे हम खड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, मगर छतों के ऊपर सारा केमिकल का काम हो रहा है। कितने लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं अब तक इस तरह की? आपके इलाके में कैंसर की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है हमारे। मैंने उसकी भी एक वीडियो शूट की है। जो 2 व्यक्ति उनके तो जीभ में कैंसर हो गया, तीसरा व्यक्ति अब इलाज करवाने के लिए जा रहा है, ये अपना जनकपुरी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। अगर आप यही है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें चल रही है, इसी से ही हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी है। हमने जैसे आपको ये दिखाया है, यहाँ एक फैक्ट्री है ना, इससे रिलेटेड जो कोई जीन्स का प्रेस कर रहा है, कोई केमिकल का यूज कर रहा है, और ये कोई और इस तरीके से यूज कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, बतेरी तरह के, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री यहीं पे लग रही है। क्योंकि इसका मुद्दा ये है कि प्रशासन इनको पूरी छूट दे रखी है जी, कि तुम चाहे पानी गंदा करो, चाहे गटर बंद करो, चाहे कूड़ा फैलाओ, चाहे 100 आदमी एक फैक्ट्री में रहो, उसका कोई रीजन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इन भाई साहब से मैंने सवाल किया था कि आप जाओ इंडस्ट्री एरिया में जाओ, तो वो कह रहे हमें जाने की क्या जरूरत है भाई, हमें यही सब कुछ मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, मीटर का बिल कम आएगा, रेजिडेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, रात के 2 बजे भी आओ, 4 बजे आओ, जनता को परेशान करो। तो यहाँ पर मीटर क्या कमर्शियल नहीं लगे हुए? कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना कि अगर देखा जाए तो इनको ऐसा कौन सा यहाँ पे वो मिल रहा है कि आप यहाँ से जाना नहीं चाहते, क्योंकि हर साजिश लग रही है आप लोगों को। साजिश तो नहीं भाई, बेनिफिट होता होगा बिजनेसमैन को तभी काम करेगा। साजिश यही है कि साजिश यही है सर कि यहाँ लोगों का पलायन किया जाए किसी तरीके, क्योंकि लोग यहाँ से घर बेच के जा रहे हैं, हिंदू सिख परिवार सब जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर से होटल से, मदीना होटलों से खाना लाते हैं, खाना ला के घरों की छतों के ऊपर फेंक देते हैं। अब घरों की छतों पे चढ़ना, आस पड़ोस के घरों में जो भी हिंदू सिख के परिवार हैं उनकी घरों पे छतों के ऊपर फेंक देते हैं। अब वो ना कोई ऊपर जाता है, ना किसी को पता लगता है, जब जाते हैं तो बोरियों के बोरियां भरी भरी हैं। आप कई यहाँ भी इलाके में भी देखेंगे, कई जो प्लाट खाली पड़े हैं वो इन्हीं की ये या कतरन पड़ी हुई है या इनकी थैलियां पड़ी हुई हैं, सारी भर भर के कूड़े का ढेर बना हुआ है, जिससे बीमारी। मजेंद्र सिंह सिरसा का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आप जगह खाली कर दो यहाँ से। आज मैं देख रहा हूँ 23 तारीख को वीडियो डाला था, आज दूसरा हफ्ता होने जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है आपके ग्राउंड पर? अभी तक मजेंद्र सिंह सिरसा जी ने जो बात कही थी उसके विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम मजेंद्र सिंह सिरसा जी से एक बार फिर से अपील लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जीन्स फैक्ट्रियों को पलायन कराया जाए, और जो रिहायशी लोग हैं वो यहाँ पे अमन चैन से रह सकें। जी, ये स्थिति आप देख लीजिए किस प्रकार की स्थिति है। अंकल जी, आप भी यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। ये आपको भी प्रॉब्लम है इन चीजों से? सबको ही आपके सामने ही है जी, सारा जो प्रॉब्लम है, ये चीजें चल रही हैं। हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से? इससे पहले नहीं थी? इससे पहले है ही नहीं, फैक्ट्री नहीं थी ना यहाँ, इससे पहले कोई फैक्ट्री नहीं? ये वाली नहीं थी, ऐसी ये नहीं फैक्ट्री, हाँ जी, फैक्ट्रियाँ नहीं थी जीन्स की वगैरह बाकी की जगह थी? बाकी छोटी मोटी जो चल रही थी वही चल रही आपको थी। लगता है सरकारों को इस तरह से लाइसेंस इनके पास होगा रेजिडेंशियल एरिया में चलाने का? नहीं, लाइसेंस होगा तो तभी तो फिर तो ठीक है, लेकिन यह पोल्यूटेड काम है, लाइसेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर लाइसेंस है तभी रेजिडेंशियल में कैसे लाइसेंस मिल गया? ये भी बड़ा सवाल है। ये भी सब बड़ा सवाल है। रेजिडेंशियल एरिया में तो लाइसेंस का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि लाइसेंस तभी मिलेगा जब वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ होंगी। जी, ये तो गवर्नमेंट का एक लॉ ही है। ये फैक्ट्रियाँ कब से खुली है? 6-7 साल से। 6-7 साल से? इससे पहले कुछ था यहाँ पर? हाँ, काली रहता थी, हमारा ही बेड़ा करता। हम ही ने उनको सिरसा जी को बोल के ये भाई कूड़ा उठाओ तो ये फैक्ट्री बन गई।
ये फैक्ट्री बन गई, पहले यहाँ पर कूड़ा डलता था। हाँ। अब यहाँ पर फैक्ट्री बन गई। ज्यादा परेशानी हो रही है इस फैक्ट्री से हाँ, पहले? परेशानी होती है, पहले भी परेशानी थी, अब उससे ज्यादा परेशानी है। सीवर पर जाते हैं, सारा गंद निकलता है बाहर, कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, इसलिए परेशानी तो है, सबको है आप परेशानी। लोगों को मकान बेचने की जरूरत पड़ रही है इस हिसाब से? हाँ, मकान तो बेच रहे हैं पर बिक ही नहीं रहा इन्हीं की वजह से। जब ये लेते हैं, मुसलमान लेते हैं तो ये मत डालो, ये लेते हैं तो फिर वो कहते हैं, दूसरे बोलते हैं फैक्ट्री खोल लेते हैं, फिर दूसरे बोलते हैं आपने इनको क्यों बेचा, ये क्यों बेचा, इसलिए बिक ही नहीं रहे। जी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। आपके साथ आपके जो विधायक हैं वही मंत्री भी हैं, तो क्या कहना है आपको सिरसा जी को? बस यही बोलना है कि यहाँ पे साफ सफाई रखवाएं, गटर सीवर भर रही है, इनको सही कराएं और फैक्ट्रियाँ भी बंद कराएं। ये फैक्ट्री बंद होनी हाँ चाहिए। जी। तो आपको लग नहीं रहा कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, आप लोग यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ रात भर चलती हैं फैक्ट्रियाँ या दिन में ही चलती है? शायद रात को भी चलती है, रात दिन को भी में चलती है। हाँ जी। 24 घंटे यहाँ काम होता है, आप लोग रह नहीं पाते होंगे यहाँ पर इस तरह? हाँ जी, टेम्पो जाते हैं, आते जाते हैं, आगे ठेका भी लगा हुआ है। कभी कुल्फी वालों को दे देते हैं, 1-1 बजे तक कुल्फी वाले टक टक करते जाते हैं, हम उनको बोलते हैं, पहले उधर कुल्फी वालों को भी दे दिया था, कुल्फी की रेडी जाती थी, ठक ठक की आवाजें आती थी, सो नहीं पाते थे, इसलिए इसको एक उद्योग क्षेत्र बना हाँ उद्योग क्षेत्र बना दिया। हम कहते हैं दें, किराए पे दें, जैसे ऊपर नीचे किराए वाले होते हैं वैसे दें, ऐसे फैक्ट्री मत दें ना भाई, उधर ही रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है जी। गुप्ता जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे जन्म भी अपना यहाँ का है। जन्म भी यही है। कब से चल रही है ये फैक्ट्रियाँ, अगर मैं पूछूं? ये लगभग जब से केजरीवाल सरकार आई है जी, हाँ। तब से हमारे विष्णु गार्डन का हाल बहुत बुरा हाल हो गया। और हमने तो इसको नाम दिया है, हमारे ये प्रधान जी हैं, इन्होंने तो यहाँ पे कौन सा नाम दिया था अपना, राजू जी आपने क्या नाम दिया आपने इसको अपने एरिया का? जिहाद जीन्स। और हमने तो इसका नाम जो है ना विष्णु गार्डन नहीं है, नरक गार्डन है जी। क्या समझे, इसकी चारों एंट्रियां बहुत बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अगर हमें हमारे जो यहाँ के इस टाइम MLA जो हैं उनसे हमें बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है पूरी वो हमारे विष्णु गार्डन का विकास करेंगे और पूरी उम्मीद है करके जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि मैं इस विष्णु गार्डन को रजौरी गार्डन की तुलना में काम करूंगा यहाँ का। उनका एक वीडियो आया था, एक हफ्ता उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में कार्रवाई हो जाएगी, परंतु मैं देख रहा हूँ 23 तारीख को वीडियो आया था, आज दूसरा हफ्ता होने जा रहा है, अभी तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई हुई है जी। तो पीछे वाला एरिया जो है N ब्लॉक NE ब्लॉक है, वहाँ पर कुछ जो होटल्स थे जहाँ नॉनवेज इनलीगल बिकता था गलत तरीके से, और जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर उन्होंने बहुत कार्रवाई करी है और वहाँ पे ठीक हुआ भी है। अभी यहाँ पर भी आस्ते आस्ते होगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है लेकिन होगा यहाँ पर भी, हमें पूरी उम्मीद है। हमें इस तरह की फैक्ट्रियों पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए जी। यहाँ पे हमारे जितनी भी एंट्रियां हैं ना, हमारे विष्णु गार्डन की 4 एंट्रियां हैं। इधर से अगर हम आते हैं अपना सुभाष नगर से आते हैं तो टोटल वहाँ पे झुग्गी वालों ने कब्जा कर रखा है, रात को वहाँ से आदमी निकल नहीं सकते। जिहाद नाम क्यों दिया है, क्या वजह है इसके? चीज जिहाद का मतलब ये है जी, यहाँ पर जो है सिर्फ फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 100 बंदे काम कर रहे हैं, क्या समझे, और पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, कुछ पता नहीं उनका। सामने उधर देखेंगे आप, उधर जो है लोग बता रहे हैं जिस तरीके की दारू के ठेके भी खुले हुए हैं, और ये भी पूरे रेजिडेंशियल एरिया में ही है, पूरी गली के अंदर ही ये स्थिति है। और बड़ी बात दर्शकों ये है, ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं, फैमिलियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर जो है इस तरीके से लगातार इस तरह की फैक्ट्रियाँ कई अवैध चल रही हैं। कई बार लोग कंप्लेन कर चुके हैं। मजिंदर से सिरसा जो उद्योग मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था कुछ समय पहले, 23 मई का वो वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें साफ तौर से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विष्णु गार्डन, इसके अलावा ख्याला के जो लोग हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ इस तरीके से चला रहे हैं, वो सावधान हो जाए। अधिकारियों को पैसा खिलाने के बावजूद अगर वो इस तरह की स्थिति सोचते हैं तो उनका कोई फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, तो वो बंद नहीं होगी, इस तरह का बयान है उनका। और उसके बाद भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आज सिख और हिंदू परिवार यहाँ पर पलायन को मजबूर है, विशेष समुदाय के द्वारा परेशान की स्थिति, कंप्लेन लोग कर रहे हैं इस तरह की, आखिरकार सरकार क्या कर रही है, सरकार कब इस पर एक्शन लेती है, वो देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।